नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं जितेंद्र बैचला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो जीके का ही टॉपिक ले रहे हैं। पिछली 2 वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर भी हालांकि जीके ही है। तो आज जीएस का टॉपिक ले रहे हैं। तो जीएस में हमने बताया था आपको भारत की नदी घाटी परियोजनाएँ। तो भारत में नदी घाटी परियोजनाओं में हमने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पर स्थित जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना उनके बारे में हमने आपको बता दिया। तो आज दक्षिण भारत की तरफ का यानी कि हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में और उन पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो एक हल्का सा मैप के द्वारा हम समझते हैं। सर, मैप बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो इस साइड में यानी कि अरब सागर की तरफ हमने आपको नदियों के बारे में पूरा तरह से अच्छी तरह से बता रखा है। अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो अरब सागर है। तो अरब सागर में साबरमती नदी, लोनी नदी, माही नदी, नर्मदा ताप्ती नदी के बारे में बताया हमने। फिर नर्मदा ताप्ती से नीचे आते ज्वारी नदी, मांडवी नदी के बारे में बताया हमने, पेरियार नदी के बारे में बताया हमने, उन सभी के बारे में बताया। तो इधर की तरफ जो है कि सिर्फ 2 नदी हैं जिन पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है बांध के मामले में। तो सबसे पहले ऊपर कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। तो पहले हम नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद नदी है ताप्ती। ठीक है भाई, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो इनकी बात करते हैं। सर, हम पहले इधर की साइड की, क्योंकि इधर कई सारी नदी है। तो नर्मदा नदी पर बात नर्मदा की कर रहे हैं। नर्मदा नदी पर जो सबसे फेमस बांध है वो है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा भैया? सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात में। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसके बाद आ जाते हैं ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर जो है 2 बांध प्रसिद्ध हैं। एक है काकरापार, एक है उकाई परियोजना। ठीक है, यहां काकरापार पड़ता है, इससे पहले उकाई पड़ता है। सर, काकरापार फिर उकाई परियोजना कौन सी नदी पर है भैया? ये है अपनी ताप्ती नदी पर। इधर की बात करें और बांध आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, वो आप जानते हैं, केरल में है पेरियार नदी। मैंने बताया था पेरियार नदी केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पर से स्टार्ट होती है। तो केरल कहता कि ये पूरी की पूरी क्या है, केरल में ही बहती है। तमिलनाडु कहता नहीं, इसका जो शुरुआत है वो तमिलनाडु से होती है। वो हमें उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन पेरियार नदी पर पेरियार बांध है, पेरियार अभ्यारण्य भी है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों क्लियर हो गई। अब इस साइड वाली नदी पर आ जाते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है। एक बात और भाई, अगर किसी ने हमारी नदी घाटी परियोजनाओं में पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बांध के बारे में डिटेल में हमने बताया था। तो उसमें हमने, जब हम गंगा नदी के तंत्र बता रहे थे तो हम हुगली नदी तक आ चुके थे, और हुगली के बाद हमने एक और बताया था भारत की दामोदर घाटी परियोजना। तो हुगली और दामोदर बता चुके हैं। तो अब यहां से शुरू करते हैं। हुगली दामोदर को छोड़ने के बाद तो जो एक नदी आती है वो आती है स्वर्ण रेखा, जो प्रसिद्ध नदी है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी भूल जाइए, स्वर्ण रेखा आ गई। इसके बाद आती है महानदी, यहां पर आती है कैसे, उसकी 1-2 शाखाएं और होती है। महानदी, जमशेदपुर वाली महानदी जानते ही हैं, कटक उड़ीसा वाली महानदी आ गई। सर, महानदी के बाद एक प्रसिद्ध नदी आती है, यहां से निकलकर ऐसे जाती है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद यहां से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं कृष्णा नदी, और इसके बाद कावेरी नदी। ठीक है, ये सिर्फ हम प्रसिद्ध नदियों के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपको हमने भारत की नदियों में पढ़ा चुके हैं। पूरी नदियों के बारे में इनसे अलग भी बताया था हमें, लेकिन अभी क्योंकि हमें बांध पढ़ना तो सिर्फ हम प्रसिद्ध नदियां ही उठा रहे हैं। सर, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच 2 नदी है, स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, उनको भूल जाइए। ठीक है, उन पर कोई महत्वपूर्ण बांध भी नहीं है। अब जैसे बात करें, स्वर्ण रेखा की भी सहायक नदी है, महानदी की भी सहायक नदी है, गोदावरी की वेनगंगा, पेनगंगा, कृष्णा की भीमा है, तुंगभद्रा है। ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा भी इसकी सहायक नदियां हैं। उन सभी के बारे में हमने नदियों वाले पोर्शन में आपको डिटेल में बताया था। सर, ठीक है, तो अभी हम सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं?
हम फोकस कर रहे हैं बांध पर। तो देखिए हमने इधर नर्मदा ताप्ती बता चुके हैं, ऊपर वाले क्लियर हो चुके हैं। अब ये 5 नदी रह गई है जिन पर हमें महत्वपूर्ण बांध बताने हैं सर। एक और सर, ये जो हमारा मैप बताने का मकसद है, मैप इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग में जम जाए, क्योंकि मैप से समझा हुआ ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है सर। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो बनेगी सर, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को आप पूरा क्लियर कर चुके होगे, कम से कम जो बिल्कुल क्रीम है वो आपके बिल्कुल उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई स्वर्ण रेखा नदी पर मैं बता चुका हूं कि इससे ऊपर, स्वर्ण रेखा से ऊपर कौन सी है भैया? दामोदर। उसके बाद पहले दामोदर से ऊपर कौन सी है? गंगा की एक धारा चलती है, कौन सी भाई? जिसको हम कहते हैं हुगली नदी। वो उन सभी के बारे में हम पिछली उसमें डिटेल में बता चुके हैं सर। अब आ जाते हैं स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा पर जो बांध है वो है चंडिल बांध। चंडिल आने है ये चंडिल बांध, ठीक है। तो कृष्णा कावेरी में बाद में लिख दूंगा, यहां पर बांध लिख लेते हैं, कभी उधर दिखने में दिक्कत है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर चंडिल बांध है जो कि थोड़ा सा प्रसिद्ध बांध है, ठीक है। इसके बाद आती है महानदी। महानदी पर जो सबसे प्रसिद्ध बांध है, भारत का बहुत प्रसिद्ध बांध है, कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड भी कह देते हैं और हीराकुंड भी कह देते हैं, कई बार हीराकुंड लिख देते हैं। वैसे असली जो नाम है वो है हीराकुंड, हीराकुंड नहीं है सर, लेकिन हीराकुंड भी बोल देते हैं, एक ही बात है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है, जानते हैं सर। एक और है इस पे गंगरेल बांध। गंगरेल बांध भी है महानदी पर। देखिए सर, महानदी पर हीराकुंड बांध जो है बहुत बड़ा बांध है। इस पर जो की बात करें अगर हीराकुंड बांध की, तो इस पर अभी एक समस्या आ गई थी गाद जमने की, तो उस पर भारत सरकार ने उस पर काफी काम भी किया, सरकार ने जो है इस पर, ठीक है। तो हीराकुंड और गंगरेल बांध कौन सी नदी होगी? महानदी होगी। इसके बाद आता है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है? हमारा एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर जो पड़ता है वो नासिक से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी पर है। तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है, इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं सर, ठीक है। इसके तट पर कुंभ का मेला भी लगता है गोदावरी नदी पर। इसकी सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा वगैरह, ठीक। लेकिन हमें सिर्फ गोदावरी की बात करनी है। तो गोदावरी नदी जब त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है तो ये महाराष्ट्र में बहती हुई, तो महाराष्ट्र में यहाँ पर इस पर एक बांध है जिसे बोलते हैं हम जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना भैया? जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है सर, ठीक है। इसके बाद तो गोदावरी नदी यहाँ से जब आगे आती है, यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, तो इसमें पड़ता है पोचमपाद बांध। जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी परियोजना है, पोचमपाद परियोजना या पोचमपाद बांध भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये हो गई ऊपर की 3 नदियां। इसके बाद नदी का नाम है कृष्णा। नदी का नाम कौन सा है? अब ऊपर से हटा देता हूं मैं, कृष्णा। ये जिनको भारत का मैप क्लियर है उनको समझ में आ रहा होगा ये कहां पर हम चल रहे हैं, कौन से राज्य के आसपास की बात चल रहे हैं। अब कृष्णा की जैसे भैया तुंगभद्रा नदी है, ध्यान से सुनना, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, हमें याद करने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मतलब तुंगभद्रा भीमा परियोजना भीमा नदी पर है, वो भी कृष्णा की सहायक है। इधर पेरियार बनाया, पेरियार नदी पर है। म्यूराक्सी बांध म्यूराक्सी नदी पर है। तो जो नदी और बांध एक से हैं तो उनको याद करने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर। आ जाते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर परियोजना या नागार्जुन सागर बांध यहां पर पड़ता है सर। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो श्रीशैलम पड़ता है, श्रीशैलम परियोजना। और थोड़ा और आगे चले तो अलमाटी बांध पड़ता है। तो कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर 3 बांध, नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीशैलम और अलमाटी बांध परियोजना है।
नागार्जुन सागर की बात करते हैं हम, तो नागार्जुन सागर जो है तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जहां बॉर्डर पड़ता है, मैप थोड़ा सा आगे पीछे समझ लेना, सॉरी, जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर पड़ता है वहां पर नागार्जुन सागर बांध है। श्रीशैलम और अलमाटी दोनों के दोनों पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, क्योंकि तेलंगाना ऊपर हो जाता है, आंध्र प्रदेश समुद्र के साथ लगा हुआ, तेलंगाना तो लगा हुआ नहीं है समुद्र से। तो नागार्जुन सागर क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, और ये दोनों कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से। नागार्जुन सागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसमें नागार्जुन सागर झील भी बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना से नागार्जुन सागर झील भी बनी हुई है, बहुत बड़ी झील है। इस नागार्जुन सागर जहां बांध बनाया गया है वहां से दो नहर निकाली गई है, एक नहर ऊपर की तरफ गई, एक नहर नीचे की तरफ गई, सिंचाई नहर। जो ऊपर की तरफ गई है यानी लेफ्ट की तरफ गई है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नहर। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की याद में नाम से लाल बहादुर शास्त्री नहर, और दूसरी का है जवाहरलाल नेहरू नहर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नहर और जवाहरलाल नेहरू नहर कहां से निकाली हुई है, नागार्जुन सागर परियोजना से। नागार्जुन सागर की बात करें अगर हम, तो नागार्जुन जो नाम लिया गया है वो एक बौद्ध संत थे, नागार्जुन बौद्ध संत थे नागार्जुन, ठीक है। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक किसके समकालीन थे, कनिष्क के। कनिष्क के जो समकालीन नागार्जुन थे, बौद्ध संत जो थे, उनके नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर रखा गया है। समझ में आ गया। 1955 के आसपास जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनॉग्रेट किया था सर। वैसे इस पर बात जो चल रही थी वो अंग्रेजों के टाइम में 1903 में भी चर्चा हुई थी कि भाई यहाँ पर एक बांध बनना चाहिए अंग्रेजों के समय में, लेकिन वो फिर बात पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने 1955 में इस पर काम चलाया था सर, ठीक है। कौन सी भैया, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमाटी बांध। इसके बाद जो आता है वो आता है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर दो बांध है। कावेरी नदी पर दो बांध है। पहला है शिवा समुद्रम बांध और दूसरा है मैटूर बांध। मैटूर बांध और शिवा समुद्रम बांध दोनों ही कावेरी नदी पर है सर। एक बात और, शिवा समुद्रम नाम का एक झरना, शिवा समुद्रम नाम का बांध और शिवा समुद्रम नाम का द्वीप, जैसा मैंने एक वीडियो में पूछा था आपसे कि आपको बताना कावेरी नदी पर प्रसिद्ध द्वीप। कावेरी नदी पर बहुत सारे प्रसिद्ध द्वीप हैं, कई सारे द्वीप हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो है शिवा समुद्रम द्वीप, कर्नाटक में, ठीक है। शिवा समुद्रम द्वीप, शिवा समुद्रम झरना, शिवा समुद्रम क्या बोलते हैं बांध, कावेरी नदी पर। ये मैटूर बांध तमिलनाडु में आ जाता है, कावेरी नदी पर ही है सर, ठीक है। वो कर्नाटक से निकलती है क्योंकि ये जो कावेरी नदी है, कावेरी पत्तन जगह है कर्नाटक में, कावेरी पत्तन जगह का नाम रखा गया है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक में से। तो उसी से थोड़ा आगे चल के शिवा समुद्रम बांध बनाया गया, ठीक है। तो ये जो हमने आज आपको बताया नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बताया, वीडियो छोटी सी बनाई है हमने आज, क्योंकि हमारा मेन मकसद है सिर्फ बिल्कुल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको, जितना आज बताया उसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए सर। एक बात और, अगर आपने अभी तक भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो नदी घाटी परियोजनाओं के भाग 1 पार्ट 1 को जरूर देख लेना, तभी आप इसमें कंप्लीट हो पाओगे, ठीक है। इससे अलग एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब आप इनको बनाए तो आपने ये मैंने मैप के अकॉर्डिंग समझाया है, इसमें लैंग्वेज की लिखने की जरूरत नहीं है सर। इधर नदी लिखिए, इधर परियोजना, या पहले परियोजना लिखिए, नदी लिखिए, और जो महत्वपूर्ण है उनके थोड़े राज्यों के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब आप राज्यों को रट नहीं सकते तो इसीलिए हमने मैप के द्वारा बताया है, ठीक है सर। तो इस तरह से आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो चिनाव की तरफ के हों, चाहे आपके गंगा की तरफ के हों, चाहे आपके फिर नर्मदा की तरफ हों, चाहे आपके गोदावरी की तरफ के हों, सभी बांध आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है सर। ओके सर, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।